इच्छाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। नरेंद्र मोदी की मौजूदगी सहारनपुर में विपक्ष पर तो बरसते नजर आए थे, लेकिन जो सहारनपुर और आसपास का जो हिस्सा है जिसे हम जाटलैंड कह लें, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मुरादाबाद, संभल, इसके अलावा अमरोहा, हाथरस और अलीगढ़ को मिला लेते हैं तो काफी सीट्स हो जाती हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस यहां पर है इस वक्त और पीएम की खुद ही निगाह उस पर है। कितने वोट क्या कुछ यहां पर है, ये समीकरण आपको हम दिखा भी रहे हैं। देखिए 2019 में कुल सीटें इसमें आसपास 14 मिला लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7, बीएसपी में 4 गई थी और समाजवादी पार्टी के पास 3। चलिए एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। मोदी 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 मोदी। बीजेपी का मिशन 400 पार है तो यूपी में पूरी 80 सीट की हुंकार है। मोदी मोदी मोदी। इसके लिए जाटलैंड में विजय रथ दौड़ाना जरूरी है। बीजेपी का पूरा जोर पश्चिमी यूपी पर है। यही कारण है कि पीएम मोदी ने 31 मार्च को मेरठ से चुनावी शंखनाद किया और 7 दिन बाद सहारनपुर और गाजियाबाद में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। सहारनपुर रैली के बाद शाम को गाजियाबाद में पीएम का रोड शो है। 140 करोड़ देशवासियों के वोट की ताकत है कि आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है और इसलिए हिंदुस्तान के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है। महिलाएं भी बोल रही हैं, बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, गांव भी बोल रहा है, शहर भी बोल रहा है। एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार। यूपी के जाटलैंड की लड़ाई तगड़ी है। 2019 में यहां की 8 सीटों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली थी। तब बीजेपी सिर्फ 3 सीट पीलीभीत, कैराना और मुजफ्फरनगर में ही जीत हासिल कर पाई थी, जबकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर 5 सीटें झटक ली थी। इस बार हालात अलग हैं। बीएसपी भी अकेले चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ है। पश्चिमी यूपी की सहारनपुर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा की सीट कांग्रेस के कोटे में है। बीजेपी के साथ जयंत चौधरी की पार्टी है। आखिरी वक्त में जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी के साथ चले गए थे। जयंत का जाना अखिलेश को भी अखर गया। मैंने भी निर्णय लिया कि हमें एनडीए को और मजबूती देनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारे दिए हैं, जो बात की है और जो काम किए हैं, उन कार्यों को और आगे बढ़ाने का हमें मौका और अवसर मिल रहा है। ऐतिहासिक तीसरी बार मैंडेट उन्होंने देश की जनता से मांगा है। आरएलडी के जयंत चौधरी आज बैठेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। बड़ी जनसभा है मेरठ। तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी पूछें कि चवन्नी कौन है। पश्चिमी यूपी में 2 चरणों में चुनाव है। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को है। इस दौर में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में चुनाव होगा। दूसरे दौर में 26 अप्रैल को अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में चुनाव है। आज तक ब्यूरो। और वहीं आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में झंडा फहराया। जेपी नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को याद किया, नमन किया। पीएम ने सुबह ही संदेश जारी करके कहा है कि पार्टी को यहां तक पहुंचाने में कार्यकर्ताओं का योगदान है। पार्टी
राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलती है। बीजेपी देश की पसंदीदा पार्टी है और पीएम ने कहा कि देश फिर से भारतीय जनता पार्टी को मौका देगा। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने लगातार जनसंघ के दिनों से अपना वैचारिक अधिष्ठान राष्ट्रवाद के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये अकेली पार्टी है जिसने अपने वैचारिक अधिष्ठान को लगातार अपने साथ संजो के रखा और उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई, राम जन्मभूमि और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, ट्रिपल तलाक समाप्त हुआ और इसी तरीके से जो हम एकात्म मानववाद की बात को लेकर के चले थे, उस एकात्म मानववाद को अंत्योदय और अंत्योदय के बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ समावेश किया गया है। और वही बात कांग्रेस की रैली की करते हैं। देखिए, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी करने के बाद जयपुर में बड़ी रैली की। सोनिया गांधी की पहली रैली थी जहां कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है, अन्याय के खिलाफ एकजुट होना है, ये सोनिया गांधी ने कहा इस रैली को संबोधित करते हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण हुआ। आपको सुनवाएंगे। हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले है जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मोदी सरकार ने जो किया है वह हमारे आपके सामने है। इसीलिए यह समय हताशा से भरा हुआ है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस के हमारे साथी न्याय के दीपक को अपने सीने की आग से जलाएंगे और हजार आंधियों में उसे संभाल कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह देश सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है, यह देश हम सबका है। इसे हमारे पुरखों ने अपने खून से सींचा है। इसकी हवाओं में हमारी माँ बहनों के पसीना का नमक है। यह देश हमारे बच्चों का आंगन है। इस देश के मासूम बच्चों से उनके हिस्से का न्याय छीना नहीं जा सकता। चलिए, तो हर बड़ी खबर पर नजर है, लेकिन छोटा सा ब्रेक यहां लेना होगा। आप बने रहें, देखते रहें आज तक, लौटेंगे बेहद जल्द।